हाइड्रोजन डिस्कस करना था, राइट। हाइड्राइड के बारे में डिस्कस करना था। हम यहाँ पे हाइड्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हाइड्रोजन रिएक्ट होगा ग्रुप 15 के साथ तो हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्राइड। अब नाइट्रोजन के कौन कौन से हाइड्राइड बन रहे हैं? एक NH3 बन रहा है तो उसको क्या बनेंगे? अमोनिया, CH3, फॉस्फीन, ASH3, आर्सेनिक, SbH3, स्टेबीन एंड BiH3, बिस्मुथिन। समझ में आ रहा है? ये हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 है। इनमें कुछ लॉजिक है आयन का? हाँ, मतलब हाइड्राइड के लिए वहाँ पे ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, इनके नेम है, ये इनके नेम है। हम यहाँ पे कुछ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रिएक्शन में हाइड्रोजन, जब कोई भी ग्रुप 15 का एलिमेंट ले लिया उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? EH3। और EH3 को हम क्या बोलेंगे? हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। अब कौन कौन से हाइड्राइड बन सकते हैं ग्रुप 15 में? कौन कौन से हाइड्राइड बन सकते हैं? कौन कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन है तो NH3 बनेगा EH3 की जगह पे, PH3 बनेगा, ASH3 बनेगा, SbH3 बनेगा और BiH3। समझ में आ रहा है? नेमिंग एक बार फिर से ध्यान देंगे। अमोनिया, फॉस्फाइन, आर्साइन, स्टीबाइन एंड बिस्मुथाइन। समझ में आ रहा है? तो ये हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 के नेम हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो मैं डिस्कस करूंगा हाइड्राइड के इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड, तो अगर इन जनरल बातें करें EH3 के फॉर्म में तो यहाँ E ले लिया, ये इनका लोन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? इस तरह से होंगे। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये कौन से टाइप का शेप होगा? पिरामिड। क्या हो जाएगा? पिरामिड। अमोनिया अगर हम ड्रॉ करें तो अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है? NH और ये अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर है, जिसकी वजह से इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। इनके बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 107.8 समथिंग। समझ में आ रहा है? तो ये जो अमोनिया है इनका भी शेप क्या होता है? पिरामिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अमोनिया sp3 है, बॉन्ड एंगल 107.8 है। अब यहीं पे अगर मैं PH3 की बात करूं तो ये फास्फोरस, ये लोन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन, ये इस तरह से। अब अगर PH3 की बात करें, सेंटर एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है तो इनका बॉन्ड एंगल ना डिक्रीज हो जाता है, 93 पॉइंट समथिंग में आ जाता है। थीटा की वैल्यू, समझ में आ रहा है? थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है? 93 पॉइंट। PH3 का इतना है तो ASH3 का क्या होगा? क्लोजर टू 90, क्लोजर टू 90। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, तो हम बोलेंगे नहीं। यहाँ पे जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग बना है या PH3 जो फॉर्म हुआ है ये प्योर ओवरलैपिंग का पॉइंट है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ नहीं है। बॉन्डिंग में हमने एक पॉइंट पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल। समझ में आ रहा है? और ये कब एप्लीकेबल होगा? जब थीटा की वैल्यू में और हाइब्रिडाइजेशन के एंगल की वैल्यू में क्या हो जाए? लार्जर डेविएशन मिल जाए। क्या हो जाए? लार्जर डेविएशन। तो ऐसे केसेस में हाइब्रिडाइजेशन हम फॉलो नहीं करते। तो यहाँ अमोनिया पिरामिडल शेप क्या है? इनका 107.8 जो है बॉन्ड एंगल है, इसका 93.6 है। तो जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाएगा सेंट्रल एलिमेंट का, वैसे वैसे उनका क्या होगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा। हमने ये बॉन्डिंग में एक और पार्ट पढ़ा है ना कि सेंट्रल एलिमेंट साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? अमोनिया, देन PH3, देन
AsH3, SbH3 एंड BiH3। अगर मैं यहीं पे बात करूं एंगल के बारे में तो जरा वैल्यू देखेंगे उसी फॉर्मेट में होगा। कौन से? अमोनिया का सबसे ज्यादा, देन फॉस्फेट, देन AsH3 एंड SbH3। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू डिक्रीजेस। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे अमोनिया इज हायर देन PH3, AsH3, SbH3 एंड BiH3। अच्छा, ड्रैगोस रूल वाले पॉइंट से आप बेसिक नेचर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? ये जो लोन पेयर है अमोनिया का लोन पेयर, ये sp3 ऑर्बिटल में है। हाँ। 4 sp3 ऑर्बिटल बनते जिसमें से 3 ये बॉन्ड वाले, एक ये, राइट। इसका जो लोन पेयर है कहां पे है? प्योर s ऑर्बिटल। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है मैं बता दूं, फास्फोरस 3s2 3p3 होगा, p के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, जो s का इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर फॉर्म में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो s ऑर्बिटल में लोन पेयर है। s ऑर्बिटल क्या होता है? मोल इलेक्ट्रॉन के कंपेयर टू sp3। अरे पढ़ा है ना परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मोल इलेक्ट्रॉन के, तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और बेसिक नेचर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सके। तो अमोनिया का बेसिक नेचर ज्यादा है PH3 देन AsH3। तो यहीं पे अगर बेसिक नेचर की बात करूं मैं कि बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे बेसिक नेचर अमोनिया हायर देन PH3 देन AsH3 देन SbH3 BiH3। समझ में आ रहा है? ये अमोनिया सबसे ज्यादा होगा, देन PH3, AsH3 एंड SbH3। बेसिक नेचर के बाद अब यही स्ट्रक्चर से भी हम अगर बात करें, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है, ये इनका है, राइट। अगर मैं बोलूं कि कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? PiH3। अब इन दोनों में बात करें तो इनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ना, साइज ज्यादा होगा, इनका कम होगा, इनके बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो ये इजीली नहीं ब्रेक होगा, पर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यहीं पे अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं मैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? अमोनिया का वैल्यू ज्यादा, इजीली ब्रेक नहीं होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगा। जो इजीली ब्रेक होगा वहां एनर्जी लगेगा क्या? नहीं, वहां कम लगेगा। और अमोनिया में ज्यादा। फिर PH3, फिर AsH3, देन SbH3, देन BiH3। नहीं समझा? ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता। तो ये अगर BDE है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को शॉर्टकट में मैं लिख सकता हूं BDE। तो यहाँ पे अब इसी को बॉन्ड एंथैल्पी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पे मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? अमोनिया का ना, इजीली ब्रेक हो रहा है क्या? अमोनिया स्टेबिलिटी हायर देन PH3 देन AsH3 देन SbH3 देन BiH3। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अब ये हो गया आगे, स्टेबिलिटी भी हो गया, बॉन्ड एंगल, बेसिक नेचर और ये सब। अगर यहीं पे डाइपोल मोमेंट न्यू की बात करते हैं, न्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, स्ट्रक्चर से ही देखेंगे डाइपोल मोमेंट में क्या होता है। एक हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। तो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट में हम क्या देखेंगे? डेल्टा EN। क्या देखेंगे? डेल्टा EN। डेल्टा EN वैल्यू जितना ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट क्या होगा? उतना ज्यादा। तो कहाँ पे डेल्टा EN की वैल्यू ज्यादा होगा? उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? यही सेम मॉडल होगा, NH3 PH3 AsH3। समझ में आ रहा है? डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज होगा, डेल्टा EN डिक्रीजेस, डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस।
बेसिक नेचर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये सब भी डिस्कस करेंगे हम आगे। अगर मैं आपको बोलूं कि रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा, रिड्यूसिंग नेचर, कौन रिड्यूसिंग नेचर शो कर सकता है? जो अपने बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन दे सके, हाइड्रोजन देगा तो हाइड्रोजन दूसरे के लिए सप्लाई किया जा सकता है। किसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है? Bi3, किसकी उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, समझ में आया? तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? Bi(H3). यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिड्यूस। समझा? नहीं समझा? Bi(H3), right? The next one, reducing nature के बाद poisonous nature भी यही पे बता दूंगा। ये भी क्या हो जाएगा? Poisonous nature increases down to the group। मतलब अमोनिया क्या है? Less poison। ये क्या है? कोई रीजन उसके पीछे? Increases, ये उनकी प्रॉपर्टीज है, तो increases down to the group, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि मतलब जैसे जैसे डाउन टू दी ग्रुप आएंगे उनका पॉइजनस नेचर क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ तक समझा? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये हो गया, ये पूरा पॉइंट हो गया। अभी इसके बाद अमोनिया जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। अमोनिया क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया इस तरह से होता है, राइट? तो अमोनिया में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अमोनिया मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, राइट? क्या बाकी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? PS3, ASS3, SbH3 ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और अमोनिया सोल्यूबल भी होता है, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। अब क्यों सोल्यूबल इन वाटर? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइलाइट ऑफ ग्रुप 15 की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट जनरली साइज का फैक्टर होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी फैक्टर होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में साइज सबसे ज्यादा किसका है? Bi(H3) का। तो यहाँ पे Bi(H3) हायर बॉइलिंग पॉइंट देन SbH3। उसके बाद जनरली क्या होना चाहिए? ASH3। बट अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये ASH3 ना होके क्या हो जाता है? अमोनिया। डेटा भी देखेंगे तो वही रहेगा, अमोनिया देन ASH3 देन pH। यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि कौन हाईली वोलेटाइल है? विच वन इज अ हाईली वोलेटाइल? तो pH3 इज अ हाईली वोलेटाइल। pH3 का जो वोलेटिलिटी नेचर है वो ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इजीली वोलेटाइल। समझ में आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट में स्टेबिलिटी है, वहां पे बाकी के फैक्टर देखते हैं, पैकिंग देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? अमोनिया का। अमोनिया के बाद जो है हमारा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट SbH3 का रहेगा, देन ASH3 देन pH3। समझ में आ रहा है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों pH3 का क्या है? सबसे कम। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया थर्ड पॉइंट पे आ रहा है। समझ में आ रहा है? एंड मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया क्या आ रहा है? फर्स्ट पे आ रहा है। वो ध्यान में रखेंगे, दोनों ऑर्डर सेम ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। वो ध्यान में रखना, हमें ऑर्डर जानना इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट? ये पढ़ लिया हमने, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अब यहीं पे आप इस पूरे पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हैं हम शॉर्टकट में। हाय बड़े योर DP is very basic and stable, decreases down to the group,
poisonous nature and reducing nature increases down to the, समझ में आ रहा है? ये दो पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं, बाकी क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। हाइड्राइड, समझ में आ रहा है? हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 50, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, समझ में आ रहा है? डाइपोल मोमेंट, बेसिक नेचर एंड स्टेबिलिटी decreases down to the group, but poisonous nature and reducing nature increases down to the group. नहीं समझा? ये हम ये वैल्यू को फॉलो कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें हाइड्राइड से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सोल्यूबल है, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका बेसिक नेचर ज्यादा है, अब इस ग्रुप 15 के हाइड्राइड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था हमारा? बॉन्ड एंगल का था, फिर बेसिक नेचर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, स्टेबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, रिड्यूसिंग नेचर, पॉइजनस नेचर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा ग्रुप 15 का हाइड्राइड बना सकता है? ओनली अमोनिया। कौन सा हाइड्राइड सोल्यूबल है? अमोनिया। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? अमोनिया। समझ में आ रहा है? तो ये पूरे पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आफ्टर हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्साइड। ये सब वही पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया हुआ, हाइड्राइड का पॉइंट है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, ये सब। ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 50, ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 50। अगर मैं ग्रुप 15 के ऑक्साइड की बात करूं, ग्रुप 15 के ऑक्साइड की बात करूं और यहाँ पे हम ऐसे बात करें नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, देन फास्फोरस का ऑक्साइड, आर्सेनिक का ऑक्साइड, एंटीमनी का ऑक्साइड, राइट? बिस्मथ के ऑक्साइड की बात बताइए। नाइट्रोजन +1 में भी ऑक्साइड बनाता है। +1 में कौन सा ऑक्साइड बनाता है? N2O। नाइट्रोजन +2 में भी बनाता है। +2 में क्या होगा? NO। क्या ये सब बनाएंगे? नहीं समझा? ये लोग ना +1 ना +2 में, दोनों में नहीं बने। +3 में ये लोग बनाते हैं, +3 में ये ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन भी +3 में ऑक्साइड बनाएगा। क्या हो जाएगा +3 में? N2O3। बाकी के इधर P2O3 जो है स्टेबलाइज हो जाएगा डाइमर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? P4O6। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएंगे? AS4O6, AS4O6 एंड Sp4O6। ये क्या है? इनके +3 के ऑक्साइड, +3 के ऑक्साइड ट्राई ऑक्साइड, and trioxide are dimerized to form stable oxide। ये डाइमराइज होके क्या कर रहे हैं? स्टेबल बना रहे हैं। +4 में जब मैं बात करें +4 में तो नाइट्रोजन बनाता है +4 में, कैसे? N2O4 NO2। समझ में आ रहा है? N2O4 NO2 का डाइमर फॉर्म, N2O4 क्या है? NO2 का डाइमर फॉर्म। यहाँ पे फॉस्फोरस भी बना है P4O8 और ये दोनों नहीं। +5 की बात करें अगर तो N2O5 हो जाएगा, P4O10 हो जाएगा क्योंकि P2O5 डाइमराइज होकर क्या बना लेगा? P2O5 कन्वर्टेड इनटू P4O10। डाइमराइज में ये स्टेबल। समझ में आ रहा है? तो ये इनके ऑक्साइड है। अच्छा, इनके +5 के भी ऑक्साइड बनते हैं, AS4O10 एंड Sp4O।
जनरली ट्राइऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड ही जोड़ है इनके। नाइट्रोजन के जितने भी हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव वाले, उन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट है, सभी में ऑक्साइड बनाते हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन जो है -3 to +5 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट अदर एलिमेंट ग्रुप 15 के वो लिमिटेड ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना लिमिटेड होगा, किसका? अदर ग्रुप के 15 एलिमेंट। ये उनकी ये प्रॉपर्टीज ही है, उसका रीजन है ना, नाइट्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये -3 -2 -1 सारे वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। उसका साइज भी कम है, किसका? नाइट्रोजन का, जिसकी वजह से वो इनकी जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अदर एलिमेंट की बात करेंगे तो डाउन टू द ग्रुप इनका पॉजिटिव नेचर जो +5 का है वो डिक्रीज होने लगता है, +3 इंक्रीज होने लगते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये ऑक्सीडेशन वाला स्टेट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, राइट? तो ये हो गया एक पॉइंट। इसके बाद ये ऑक्साइड में भी अगर मैं बात करूं तो यहीं पे एक छोटा सा हिंट दे दूं, ये दोनों जो है न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। बाकी के नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक। आपके पूरे सिलेबस में 3 ऐसे ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल होते हैं, NO, N2O, CO। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना हुआ है, समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान देंगे। अगर मैं यहाँ पे ऑक्साइड के एसिडिक नेचर की बात करूं तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, पहले ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो NO का एसिडिक नेचर कम होगा और NO से भी कम N2O होगा। N2O, then NO, then N2O3, then N2O4, then N2O5। ये क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15। समझ में आ रहा है? ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 +2 +3 +4 +5। ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ेगा सेम एलिमेंट का तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा ये भी पॉइंट बोल सकते हैं कि सेम एलिमेंट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेंगे, सेम एलिमेंट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। एसिडिक नेचर इंक्रीजेस इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। पॉइंट क्लियर हो रहा है? और यू कैन से एसिडिक नेचर इंक्रीजेस इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। अगर हम यहाँ पे ग्रुप 15 के डिफरेंट पेंटा ऑक्साइड की बात करें और उनके एसिडिक नेचर की बात करें, क्योंकि पेंटा ऑक्साइड सब में बन रहे हैं, तो एसिडिक नेचर की बात करें तो यहाँ पे N2O5 मोर एसिडिक होगा P4O10 से, which is more acidic than AS4O10 then SB4। ये उनका एसिडिक नेचर है। समझ में आ रहा है? अब इसके भी रीजन पे आना चाहे तो आ सकते। कैसे? ये समझ गया क्यों? क्योंकि नॉन मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस होता है डाउन टू द ग्रुप। और उधर बेसिक नेचर में भी वो नॉन मेटल है ना, तो मेटल हाइड्राइड की बात हो रही है, हाँ ऑक्साइड की नहीं, हाइड्राइड की बात हो रही है, राइट? कौन हाइड्राइड में हम क्या देखते हैं? कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट? उसका बेसिक नेचर क्या होगा? ज्यादा। कौन इजीली डोनेट करेगा? नाइट्रोजन और इसमें समझ में आ रहा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑर्बिटर की बात करें ना। अब यहाँ पे sp3 में ऑर्बिटर में लोन पेयर है और यहाँ पे कहाँ पे प्योर s ऑर्बिटर में लोन पेयर है, तो कौन इजीली डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कंपेयर टू फास्फोरस। ड्रैगोज रूल का ये एप्लीकेशन भी है, ये भी एक नियम है। दूसरा NH3 का जो है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है हम इजीली डोनेट कर सकते हैं। ये लुईस एसिडिक भी, लुईस बेसिक भी होता है और ब्रॉन्स्टेड बेसिक भी होता है, H+ भी गेन करता है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। कोई भी एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करेगा? कोई भी एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करेगा? सबसे पहला पॉइंट स्मॉल इन साइज, साइज उसका सबसे कम होगा। दूसरा पॉइंट हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड द फोर्थ वन इज absence of d ऑर्बिट। ये रीजन की वजह से एलिमेंट क्या शो करता है? एनॉमलस बिहेवियर। समझ में आया? ये रीजन की वजह से एलिमेंट क्या शो करते हैं? एनॉमलस बिहेवियर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बार उधर आएंगे, बस। अब यहीं पे मैं आपको थ्योरी तो दिया हुआ है, खाली पॉइंट वाइज बताऊंगा की पॉइंट्स क्या हैं। यहाँ पे पॉइंट टू डिफरेंट, यहाँ पे नाइट्रोजन ले रहा हूं मैं, और इधर अदर ग्रुप 15 एलिमेंट, अदर ग्रुप 15 एलिमेंट। समझ में आ रहा है? अगर मैं नाइट्रोजन के यहाँ पे पहले नेचर की बात करूं तो फर्स्ट नेचर जो होगा हमारा वो होगा एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी मतलब इनका एटॉमिक नेचर। तो नाइट्रोजन क्या होता है? डाई एटॉमिक इन नेचर। अदर एलिमेंट क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक, दैट मींस टेट्रा एटॉमिक एक्सेप्ट दिस वन, एक्सेप्ट दिस वन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? टेट्रा एटॉमिक और पॉली। समझ में आ रहा है? दूसरा नेचर की बात करेंगे, इनका नेचर क्या होता है? गैसियस की नेचर, और ये क्या होंगे? सॉलिड। क्या हो जाएंगे? सॉलिड। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द ग्रुप 15 एलिमेंट आर सॉलिड इन नेचर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इधर देखेंगे तो वही दो पॉइंट भी रहेंगे, सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा है कि एट ऑर्डिनरी टेंपरेचर नाइट्रोजन इज गैस व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप आर सॉलिड। नाइट्रोजन exists in diatomic molecule N2 while phosphorus and other element exist as a tetraatomic molecule, right? Except bismuth. Bismuth is a monoatomic. Now, third point, यहाँ पे ये वाला पॉइंट थोड़ा लेट, हाइड्रोजन बॉडी वाला पॉइंट थोड़ा लेट एक्सप्लेन करूँ। थर्ड पॉइंट में मैं आऊँगा तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एंड डी ऑर्बिटल के एब्सेंस की वजह से अगर ये मल्टीपल बॉन्ड्स और बनाएगा, मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इट फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड। क्या फॉर्म करेगा? p pi मल्टीपल बॉन्ड। बट अदर ग्रुप एलिमेंट फॉर्म p pi d pi मल्टीपल बॉन्ड। क्या बनाएंगे? p pi d pi मल्टीपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोवैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर और कोवैलेंसी 4 होगा, और यहाँ पे मोर देन 4 दैट मींस 6 होंगे। क्या होंगे? मैक्सिमम 6 तक यूज करेंगे। मोर देन 4 दैट मींस क्या होगा? ये 6 यूज करते हैं, ज्यादातर 6 में रहते हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को 4 से ज्यादा यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल ही नहीं होते, 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकते। ये ध्यान रखें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं, और इनका मैक्सिमम 6 तक जाते हैं। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये हो गया 5 बॉन्ड। ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए, ऑक्सीडेशन स्टेज, नाइट्रोजन -3 to +5 जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेज है सब शो करता है, बट अदर ग्रुप के एलिमेंट लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेज।
ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि -3 +3 +5, ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? ये लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई। अब नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बोलूंगा वो हाइड्राइड के लिए बोलूंगा। किसके लिए? हाइड्राइड। हाइड्राइड में बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन अपने हाइड्राइड में, मतलब अमोनिया, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहीं पे बेसिक नेचर की बात करूं तो ये क्या होगा? मोर बेसिक। ये क्या होंगे? लेस बेसिक। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 की बात करें तो अमोनिया सोल्यूबल इन वाटर, अदर ग्रुप 15 एलिमेंट इनसोल्यूबल। समझ में आ रहा है? तो अब ये बाकी के पॉइंट नहीं बता रहा हूं, क्यों? हाइड्राइड अभी जस्ट पढ़ाया है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस में लिख सकते हैं, जो भी डिफरेंस आपको दिख रहा है। समझ में आ रहा है? फिर भी एक दो पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया होगा। सो ये जो पॉइंट है ये एनॉमलस नेचर ऑफ नाइट्रोजन है, यहाँ पॉइंट शॉर्टकट में लिखा हुआ। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि एनॉमलस नेचर क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल इन साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है कौन कौन सा ऐसा एनॉमलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है? पहला तो ये कि नाइट्रोजन डायएटॉमिक होता है, बाकी ग्रुप 15 के एलिमेंट क्या होते हैं? पॉलीएटॉमिक। नाइट्रोजन गैस इन नेचर, बाकी के ग्रुप 15 एलिमेंट सॉलिड इन नेचर। मल्टीपल बॉन्ड जब ये बनाएगा तो p पाई, ये क्या बनाएंगे? p पाई। कोऑर्डिनेशन नंबर नाइट्रोजन में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होने की वजह से 4 से ज्यादा नहीं, ये 6 तक जाएंगे, मोर देन 4 बनाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ये -3 से +5 जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है सब शो करता है। समझ में आ रहा है? उसका एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया। और ये लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गए। कौन? अदर ग्रुप 15 एलिमेंट्स। हाइड्राइड में अगर बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा ग्रुप 15 का हाइड्राइड बनाएगा? नाइट्रोजन। अदर ग्रुप 15 हाइड्राइड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, तो अमोनिया इज मोर बेसिक, अदर ग्रुप 15 हाइड्राइड आर लेस बेसिक। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड की बात करूं तो अमोनिया सोल्यूबल इन वाटर, बाकी के हाइड्राइड लेस सोल्यूबल। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया भी क्या होगा? सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है? डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? अमोनिया, राइट? नाउ स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15। कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 इन विच फर्स्ट वन डाइनाइट्रोजन गैस। पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो डाइनाइट्रोजन गैस। डाइनाइट्रोजन गैस, डाइनाइट्रोजन गैस N2 होता है। क्या होता है? N2। और N2 का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना होता है? 941 किलो जूल, जिसकी वजह से N2 डाइनाइट्रोजन इनर्ट इन नेचर। ये क्या होता है? इनर्ट होता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, ये इनर्ट होता है। अगर रिएक्टिव होता तो क्या करता? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। समझ में आ रहा है? बट N2 जो है क्या है? इनर्ट है। उल्टा ये करता क्या है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से वो रैपिड जो है कंबशन शो नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में और ये 21 आपका ऑक्सीजन है। तो ये N2 जो है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है? डाइल्यूट करता है, जिसकी वजह से ये हम यूजेज में पढ़ने वाले, जिसकी वजह से कंबशन जो है ऑक्सीजन का वो रैपिड नहीं होता। तो ये नाइट्रोजन इनर्ट होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 941 किलो जूल होता है। हाउ विल यू प्रिपेयर डाइनाइट्रोजन गैस? आप नाइट्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर करेंगे? एटमॉस्फेयर में 78% डाइनाइट्रोजन है। अगर मैं बोलूं कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम सेपरेट कर लें, समझ में आ रहा है? तो
तो कैसे कर सकते हैं उस डाइनाइट्रोजन गैस को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो एटमॉस्फेयर में मेजर जो कंपोनेंट है डाइनाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक जो गैस है उसको हम पहले वहां पे लिक्विफाइड करेंगे। क्या करेंगे? लिक्विफाइड। कैसे लिक्विफाइड कर सकते हैं? वहां प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, राइट? इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे ये लिक्विफाइड हो जाएगा। जैसे ये लिक्विफाइड होगा, लिक्विड में आ गया ना, अब क्या करें, इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 10 केल्विन से ज्यादा होता है, और यह 10 केल्विन के डिफरेंस से ज्यादा होता है। तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या? बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 77 होता है डाइनाइट्रोजन का, तो इजीली सेपरेट किया जा सकता है। पहले वही आएगा, बाद में क्या आएगा? ऑक्सीजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 90 केल्विन। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर मैं बात करूं, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, तो फ्रॉम एयर के जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है उसको हम लिक्विफाई करेंगे, लिक्विफाई करके उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है। और यहां से हम लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। तो यहां से कॉमर्शियली उसी टेक्निक को यूज किया जाता है जिससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड मिले। तो यहां से कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये इसलिए है क्योंकि हम इस मेथड से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सेकंड जो हमारा यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, लेबोरेटरी में आप कैसे नाइट्रोजन को प्रिपेयर करेंगे। ये कॉमर्शियल था, अब लेबोरेटरी में आप नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो एमओपी ऑफ नाइट्रोजन, तो लेबोरेटरी में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो रिमेंबर लाइक दिस, अब नाइट्रोजन प्रिपेयर करना है, राइट? अब नाइट्रोजन, हाउ टू प्रिपेयर डाइनाइट्रोजन इन अ लेबोरेटरी? फर्स्ट मेथड, फर्स्ट A from ammonium chloride. The second A, ammonium dichromate, and the third one is azide. Fourth one, bleaching powder. समझ में आया? ब्लीचिंग पाउडर। ये फोर मेथड है जिनसे हम क्या प्रिपेयर करेंगे? डाइनाइट्रोजन इन अ लेबोरेटरी में हम केमिकल ट्रीटमेंट से इन चारों टेक्निक से डाइनाइट्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। पर अगर आपको कॉमर्शियली डाइनाइट्रोजन प्रिपेयर करना है तो आपको फ्रॉम एयर बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट? तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड क्या करेंगे? NH4Cl ले लेंगे। क्या ले लेंगे? NH4Cl प्लस NaNO2। क्या ले लेंगे? NaNO2। ये NaCl निकल जाएगा, और NaCl निकला तो यहाँ पे क्या मिलेगा? NH4NO2, राइट? NaCl। इसी NH4NO2 को जब आप हीट करेंगे तो होगा क्या? सुने, दोनों नाइट्रोजन कंबाइन होके N2 गैस दे देंगे। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4 ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ H2। समझ में आया? यहीं पे एक इसका जो है अदर लिमिटेशंस भी डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देना। ये N2 बना रहा है, राइट? ये नाइट्राइट है, इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम नाइट्राइट। नाइट्रेट कब होता? NO3, और वो होता तो वही तो बताना है कि अगर मैं NH4Cl को NaNO3 के साथ ट्रीट कर दूं, NaCl निकल जाएगा, क्या मिलेगा? NH4NO3। इसको हीट कर देंगे, क्या हो जाएगा?
क्या मिल जाएगा N2O प्लस 2 ऑफ H। प्रिपेयर करने चले थे हम नाइट्रोजन, क्या मिल गया यहाँ पे N2O। क्या ये टेक्निक सुटेबल है? नहीं, ये ध्यान रखें। सेकेंड मेथड इज अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करेंगे तो बाय हीटिंग ये डिकम्पोज होगा नाइट्रोजन गैस में। किसमें? नाइट्रोजन गैस। रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट? NH4 ट्वाइस Cr2O7 बाय हीटिंग ये डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? एक, 2 मोल है ये, एक मोल में एक नाइट्रोजन, N2 निकल गया, N2 डाई नाइट्रोजन गैस मिल गया हमें। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4 × 2 8, ऑक्सीजन 7 है, तो 8 ऑक्सीजन निकालने 8 हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए 4 ऑक्सीजन यूज होगा। अब यहाँ पे Cr2 बचा, और क्या बचा? Cr2O3। समझ में आ रहा है आपको? तो अमोनियम, यहाँ पे मैं नेम भी लिखूंगा, अमोनियम डाइक्रोमेट। जब आप अमोनियम डाइक्रोमेट लेंगे उसको हीट करेंगे तो बाय हीटिंग N2 मिलेगा, 4 मोल ऑफ H2and Cr2O3। ये पॉइंट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज थर्ड, अजाइल। क्या ले लेंगे? अजाइल। मेटल अजाइल में BaN3। सबसे पहले यहाँ पे बता दूं मैं कि अजाइल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? N3 पे -1 होता है, N3 पे -1 होता है। बेरियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो +2, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा? ये क्या बना देगा? N2 प्लस बेरियम। टोटल नाइट्रोजन 6 है, इधर क्या हो जाएगा? 3। हमें क्या मिला? डाई नाइट्रोजन। हम एक और मॉलिक्यूल ले सकते हैं NaN3, हीट कर दिया, क्या हो जाएगा? बाय हीटिंग N2 ना। अब ये 3 है, बैलेंस करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा? 2। ये 3 रहेगा, जहां ऐसा ऑड नंबर रहेगा ना इवन करने के लिए 2 ले सकते हैं, जहां 3 वहां 2 इवन हो जाएगा ना। ये क्या हो गया? 3N प्लस 2N। ये जो मेटल अजाइड वाला प्रोसेस है, मेटल अजाइड से जब आप नाइट्रोजन प्रिपेयर करेंगे तो प्योर डाई नाइट्रोजन गैस आप प्रिपेयर बाय यूजिंग मेटल अजाइड। नहीं समझा? प्योर डाई नाइट्रोजन गैस आर प्रिपेयर बाय यूजिंग मेटल अजाइड। प्योर N2 gas prepared by metal azide process। समझ में आ रहा है? इस प्रोसेस द्वारा हमें प्योर जो है डाई नाइट्रोजन गैस मिला है। समझ में आ रहा है? तो एक एमसीक्यू भी पूछा था कि कौन से मेथड से आपको प्योर डाई नाइट्रोजन गैस मिलेगा, तो मेटल अजाइड। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी में इंटरेस्ट क्वेश्चन भी है कि जब NaNO3 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो NaN3 को हीट करने पे हमें नाइट्रोजन एंड सोडियम मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये ध्यान। द फोर्थ वन इज ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद है हमें? CaOCl। जब इसको अमोनिया के साथ हीट कर देंगे, अमोनिया मिक्स करके हीट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डाई नाइट्रोजन गैस। क्या मिल जाएगा? डाई नाइट्रोजन गैस। होगा क्या? अब आपको नाइट्रोजन चाहिए, राइट? हमें नाइट्रोजन कहां से मिला है? अमोनिया से। कितना मोल ले लूं मैं? क्या मिला? N2 मिल गया। अब N2 के चक्कर में 6 हाइड्रोजन भी हो गया, तो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, 3 मोल ऑफ H2O। अब 6 हाइड्रोजन हो गया तो ऑक्सीजन 3 चाहिए, बचा क्या? ये प्रिपरेशन समझा? ये समझा? यहाँ तक कोई डाउट है? कहाँ पहुँच गए? अरे नीचे ये बस प्रैक्टिस पे आ गए। ये ऊपर ले। अरे नीचे है। ये हो गया ना रिएक्शन, अब कुछ जा रहे हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ, ऑर्डर एनसीईआरटी में नहीं थी। मैंने बता दिया, सीख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। जो डाइनाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन गैस है और नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये तीनों कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस होते हैं। हमने तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन इज odorless, colorless, tasteless gas, chemically inert and non-toxic. Chemically inert and non-toxic. तो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर लिया है, फिर भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? शॉर्टकट में लिख भी सकते हैं कि कलरलेस, odorless, tasteless gas। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन इज कलरलेस, odorless, tasteless gas। समझ में आ रहा है? दूसरा केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक, इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक। नो डाउट नॉन टॉक्सिक ही होगा, एटमॉस्फेयर में 78% है, टॉक्सिक होगा तो क्या हम जिंदा रहेंगे? नॉन टॉक्सिक इन नेचर, सिंपल सा बात है। तीसरा पॉइंट, इट हैज, इसके कितने आइसोटोप्स होते हैं पता है? 2 स्टेबल आइसोटोप्स। इट हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15, 2 आइसोटोप्स होते हैं। इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ना वाटर में बहुत कम होती है। नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी, डाइनाइट्रोजन आर very less soluble in a water, 23.2 cm³ in a 1 liter। समझ में आ रहा है? in a atmosphere, मतलब 270 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर पे ये कितना सोल्यूबल होता है वाटर में? तो 23.2 cm³। डाइनाइट्रोजन गैस सोल्यूबल इन अ 1 लीटर वाटर। 1 लीटर है तो उसमें कितना जो है नाइट्रोजन सोल्यूबल होगा? 23.2 cm। समझ में आ रहा है? तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम, ऑक्सीजन से भी कम। ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी थोड़ा ज्यादा होता है, वो भी पढ़ेंगे। 30 cm³, ये 23 पॉइंट, वहाँ 30 cm³ रहेगा, यहाँ कितना है? 23 पॉइंट। लेस सॉल्युबल इन वाटर, 23.2 cm³ of dinitrogen N2 in 1 liter H2। 1 liter H2 समझ में आ रहा है? In 1 liter water at वही नॉर्मल कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो लिख भी सकते हैं at 273 Kelvin temperature and 1 bar pressure। समझ में आ रहा है आपको? एक कंडीशन लिख दिया, यहाँ तक कोई डाउट है? फ्रीजिंग पॉइंट एंड इनका बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा जाता है, तो वैल्यूज कभी नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी ध्यान देंगे। डाइनाइट्रोजन लो फ्रीजिंग पॉइंट हाउ मच? 195। कितना होता है? 195 एंड बॉइलिंग पॉइंट 239, boiling point 239 and freezing point 190। तो freezing point of N2 195 Kelvin, boiling point of N2 239 Kelvin। समझ में आ रहा है? अब नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो केमिकली क्या होगा? इनर्ट। क्या वो सबके साथ इजीली रिएक्ट करेगा? नहीं। नाइट्रोजन इनर्ट इन नेचर ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, पीडी उसका बहुत ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करता। तो नाइट्रोजन जो है इनर्ट होता है, ये कुछ एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, लाइक एज अ लिथियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम इनके साथ रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा है? एक्टिव मेटल के साथ, हाइड्रोजन के साथ, समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एट हाईयर टेम्परेचर, बहुत हाईयर टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करेगा। तो अगर ये इनर्ट है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम है, इसके रिएक्शन थोड़े हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल ही बात, रिएक्शन विद मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला रिएक्शन विद मेटल। मेटल में अगर आप लिथियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, लिथियम विद डाइनाइट्रोजन, तो क्या बना लेगा? लिथियम जो है +1 होता है, नाइट्रोजन क्या होता है? माइनस। जब किसी के साथ कंबाइन होगा NiN बनाएगा, राइट? अब इसका ऑक्सीडेशन -3 है, इसका +1, तो क्या हो जाएगा? Ni3n, समझ में आ रहा है? इसको बैलेंस कर दो, 2 है तो ये 2, तो इधर क्या हो जाएगा? 6। अगर मैं लिथियम की जगह मैग्नीशियम ले लूं, यहाँ N2 ले लूं, तो क्या हो जाएगा? अब ये Mg+2 होता है तो Mg3n2 बैलेंस कर सकते हैं। एल्यूमिनियम को अगर मैं N2 के साथ रिएक्ट करा दूं, AN, ये क्या बनाए? नाइट्राइड। क्या बनाए ये? नाइट्राइड। समझ में आ रहा है? दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नो डाउट ऑक्सीजन के साथ ये इनर्ट होता है, तो क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं। इट रिएक्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, above 2000 Kelvin temperature, above 2000 Kelvin temperature, nitrogen combined with oxygen at very high temperature 2000 and above Kelvin, it form NO, nitric oxide. NO क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। NO is a नाइट्रिक ऑक्साइड। ये समझ में आ रहा है आपको? ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा। और थर्ड रिएक्शन जो है यहाँ पे स्टूडेंट, थर्ड वन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फेवरेबल कंडीशंस क्या होगा? 773 केल्विन टेम्परेचर, 20 मेगापास्कल प्रेशर, मेगापास्कल 200 पास्कल, राइट? तो 20 मेगापास्कल प्रेशर, Fe कैटलिस्ट होगा वहां पे, समझ आ रहा है? मॉलिब्डेनम एंड K2 आर प्रमोटर। तो ये फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? अमोनिया। एज आई टोल्ड यू, जहाँ पे ऑड नंबर है तो क्या करेंगे? जहाँ 3 2 रिएक्शन को बैलेंस कर दो, 3 लेना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए, 3H2 रिएक्शन बैलेंस। अब इसके जो बैलेंसिंग बाकी फैक्टर है वो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, जब हम हैबर प्रोसेस अमोनिया प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंडीशन में ये अमोनिया बनता है, राइट? क्योंकि अगला कंपाउंड अमोनिया ही डिस्कस करना है ना। ऑलरेडी बोल दिया है, कहीं डिक्टेट करना बात। तो नेक्स्ट रिएक्शन, जब भी हम नाइट्रोजन को कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ? कैल्शियम कार्बाइड। तो व्हेन डाइनाइट्रोजन react with calcium carbide CaC2 by heating, ये CaCN2 plus C बना देता है। CaCN2 को कैल्शियम साइनामाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्शियम साइनामाइड। और इन दोनों के मिक्सचर्स को क्या बोला जाता है? नाइट्रोलीन। क्या बोला जाता है? नाइट्रोलीन। ऊपर जाएंगे, कैल्शियम साइनामाइड, और हम इस CaCN2 plus C को क्या बोलते हैं? नाइट्रोलीन। समझ में आ रहा है? नाइट्रोलीन एक फर्टिलाइजर होता है। इसी कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलीन आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। किसके लिए यूज किया जाता है? फर्टिलाइजर। इसी हम कैल्शियम साइनामाइड को, जब CaCN2 है ना, इसको अगर हाइड्रोलिसिस कर दें वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये मॉलिक्यूल CaCO3 प्लस अमोनिया बनाएगा। कितने नाइट्रोजन है? कितने हाइड्रोजन चाहिए?
रिएक्शन समझ में आ रहा है? जो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन वाला होता है तो मॉइस्चर के साथ क्या बन जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनिया। समझ में आ रहा है आपको ना? यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस, यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। डाइनाइट्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए यूज किया जाता है जिससे कंबशन रैपिड ना हो। समझ में आ रहा है? डाइनाइट्रोजन गैस को हम रेफ्रिजरेटर में भी यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर एज अ कूलिंग गैस। समझ में आ रहा है? मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस में भी डाइनाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं इनर्टनेस के लिए। समझ में? क्योंकि N2 जो है लेस रिएक्टिव। समझ में आ रहा है आपको? डाइनाइट्रोजन को हम यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड HNO3 हमारा। समझ में आ रहा है? अमोनिया HNO3 ये सब के प्रिपरेशन में हम N2 को यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूजेस दिया रहेगा। It is used in the manufacture of ammonia, HNO3, calcium cyanamide जो अभी प्रिपेयर किया and other nitrogen compounds. Liquid dinitrogen is used as a refrigerant to process to preserve biological material. As I told you कि N2 को हम रेफ्रिजरेटर में भी यूज करते हैं। समझ में आया? Filling electric lamp and provide an inert atmosphere in certain metallurgical operations. समझ में आ रहा है? जो मेटलर्जिकल आप मेटलर्जी एक चैप्टर पढ़ेंगे ना वहाँ पे, तो मेटलर्जी में उनका एक्सट्रैक्शन मेटल का जब किया जाता है तो वहाँ पे भी हम ये सब यूज करते हैं। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन में भी हम डाइनाइट्रोजन को यूज करते हैं। तो ये जो है डाइनाइट्रोजन का यूजेस है और यूजेस हमें एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं। तो सारे पॉइंट को हम रीड करेंगे प्रॉपर्ली। कौन-कौन सा पॉइंट? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग so many compound like as a ammonia HNO3 और calcium cyanamide और रेफ्रिजरेटर के लिए यूज किया जाता है एज अ कूलेंट। समझ में आ रहा है? और मेटलर्जिकल ऑपरेशन में इसको यूज करते हैं हम। कहाँ पे यूज करते हैं? मेटलर्जिकल ऑपरेशन में हम N2 को यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा यूजेस हमारे एनसीईआरटी में दिया है जो यहाँ पे लिखा है इसको। इसके बाद जो हम यहाँ पे आफ्टर नाइट्रोजन पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के कंपाउंड में पहला कंपाउंड जो होगा वो होगा अमोनिया। क्या होगा? अमोनिया। अमोनिया समझ में आ रहा है? तो अमोनिया के बारे में स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार हम ध्यान देंगे। अमोनिया इस तरह से होता है। समझ में आ रहा है? ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। इनका 100sp3 होता है। बॉन्ड एंगल 107.8 होता है। समझ में आ रहा है आपको? अमोनिया एक बेसिक नेचर का मॉलिक्यूल है। बेसिक नेचर होता है इसका, नॉन वेरिएशन होता है सबसे बेसिक। समझ में आ रहा है? हाँ, लुईस ग्रेस पढ़ा। तो ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है नॉन। अब इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो हम अमोनिया को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे यूजेस वाला पार्ट हम जो है जितना अभी बताया वो प्लस हमें एनसीईआरटी से भी रीड करना है और सेम एनसीईआरटी का पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया। ठीक ना? वो शुक्र।